फ्रेंड्स, हम लोग आज बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका एक टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपका कम से कम 15 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और कैसे क्वेश्चन का राइटिंग करेंगे बीएड में वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर लॉन्ग आंसर का हम आंसर करते हैं तो उसको हम लोग को सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद उसमें जो जो कंटेंट है वो सब लिखने के बाद अंत में हमको उसका कंक्लूज़न लिखना रहता है। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो कर लिया तो आपको अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं 15 मार्क्स में। जैसे अभी ये एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम, फिर उसका एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, फिर उनका करिकुलम क्या था, फिर रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या था, फिर उसके बाद वुमेन एजुकेशन के बारे में उनका क्या कहना था। इस तरह से 3-4 पॉइंट देखते देखते फिर उसके बाद हम एंड करेंगे और लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे। चलिए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। जो हम लोग जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इसमें जो राम जी है वो उनके फादर का नाम था, और अम्बेडकर जो है वो उनके टीचर का नाम था। वो उनके जो टीचर थे उन्होंने अपना नाम का जो टाइटल था वो इनको दिया था, इसलिए इनका नाम है, पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को 1891 में। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर वाज अ ब्लेंड ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑफ डेवी एंड धम्मा ऑफ बुद्ध। उनका जो एजुकेशन था वो एक मिक्सचर था डेवी का प्रैग्मेटिज्म। आप लोगों ने डेवी के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डेवी पे भी मैं वीडियो बना दूँगी। और डेवी का जो प्रैग्मेटिज्म था मतलब उनका एक्सपेरिमेंटल, वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो खुद से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो। और बुद्ध का जो धम्मा हम लोग जानते ही है, ये दोनों चीज़ का मिक्सचर था उनका एजुकेशन। और अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर उनका कहना क्या था एजुकेशन के बारे में। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर उसका इंट्रोडक्शन में आप एक कोटिंग दे देंगे, एक क्या कहा गया था उनके द्वारा, इस तरह का कोटिंग देंगे तो आप अपने आंसर को और इफ़ेक्टफुल बना सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज़ समथिंग विच आउट टू बी ब्रॉट विथ इन द रीच ऑफ एवरीवन। एजुकेशन को क्या है, हम लोग को ऐसा बनाना है कि वो सभी लोगों तक पहुंच सके, सबको उसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। उनका क्या उद्देश्य था एजुकेशन का? ही वांटेड टू यूज़ एजुकेशन टू इस्टेब्लिश जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एंड फेयरलेसनेस इन सोसाइटी। वो चाहते थे कि सबको एजुकेशन प्राप्त करके जस्टिस सबको मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो सब में, और फ्रीडम मिले, वो लोगों को आज़ादी मिले, और फेयरलेसनेस, किसी तरह से कोई किसी से डरे ना, इस तरह का वो सोसाइटी चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि एजुकेशन ये सब को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ही वांटेड टू रिप्लेस द बर्थ बेस्ड सोसाइटी विथ ए वैल्यू बेस्ड वन। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो बर्थ बेस्ड सोसाइटी है वो वैल्यू बेस्ड से रिप्लेस करना चाहते थे। बर्थ बेस्ड सोसाइटी कहने का मतलब उनका ये था कि जो भी जात पात है, जन्म से मिला हुआ जो अधिकार है वो ऐसा ना हो कि किसी का जन्म कहीं हो, किसी भी ऊँची जाति में या नीची जाति में या कहीं भी, तो उस हिसाब से उस आदमी को नहीं देखा जाना चाहिए। क्या उसने अपने लाइफ टाइम में क्या अचीव किया, क्या उनका क्या काम है किया, क्या उन वैल्यूएबल काम वगैरह किया है, वो सब पे उनका कर्म पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि उनका बर्थ पे। नेक्स्ट है, अम्बेडकर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ही एडवोकेटेड डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी इन ऑल पीपल। वो जो अम्बेडकर थे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस थे। बुद्धिस्ट का जो फिलॉसफी था हम उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो, और वो चाहते थे कि सभी पीपल जितने भी लोग हैं उसमें मोरालिटी आए, नैतिकता आए। ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ मेकिंग एजुकेशन रिलेवेंट टू एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि जस्टिस मिले, सबको इक्वालिटी मिले, भाईचारा हो और मोरालिटी ही मिल जाए, यही सब नहीं। वो चाहते थे कि सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। Good behavior and good conduct arises from logical reasoning and that can be acquired only through education, experience and dialogue. उनका कहना था कि हम लोग गुड कंडक्ट मतलब आचार विचार जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग से, तार्किक विचार से निकलता है, और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर डायलॉग के थ्रू। डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन, जो अपना बात विचार होता है, ये सब के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि करिकुलम, उनके द्वारा करिकुलम कैसा होना चाहिए था, वो क्या बोलते हैं करिकुलम के बारे में।
डॉक्टर अंबेडकर गेव इम्पोर्टेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी कोर्सेज को इम्पोर्टेंस दिया था। ही वॉज इन फेवर ऑफ करिकुला दैट वुड हेल्प स्टूडेंट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड वुड मेक देम कैपेबल। वो ऐसा करिकुलम चाहते थे जो कि स्टूडेंट को, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सके और उनको कैपेबल बना सके। ही एडवोकेटेड इंस्ट्रक्टिंग चिल्ड्रेन इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा था कि बच्चों को अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। Despite having respect for all languages, he felt the need for a common language that would become the new means of communication between people of different parts of the country and the promote integrity and unity. वो चाहते थे, उनके दिल में सारे लैंग्वेजेस के प्रति पूरा रिस्पेक्ट था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो कि एक लैंग्वेज होना चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं वो यूनिटी में रह सके, इंटीग्रिटी में रह सके, हमारे देश की एकता को दर्शा सके। ये सब वो चाहते थे। ही बिलीव्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हैड नो प्लेस इन करिकुलम। उनका मानना था कि किसी भी तरह के रिलीजियस यानी कि धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन को करिकुलम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ही स्टूड फॉर ए यूनिफॉर्म एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस एंड दैट इज़ वाई ही एडवोकेटेड साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव करिकुलम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि सबको, जितना भी क्लास है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सब कोई को एक समान एजुकेशन मिले, और इसीलिए वो जोर देते थे साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव करिकुलम में, जो कि सोशल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि सबको, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में सब बराबर है, सबको बराबरी से पढ़ना लिखना चाहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको एक मानते थे वो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर। उनके अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर्ड द टीचर इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि जो टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ही बिलीव दैट इफ़ वी हैव गुड टीचर्स देन वी विल बी एबल टू क्रिएट गुड स्टूडेंट्स। उनका मानना था कि अगर हमारे पास अच्छे शिक्षक होंगे तो हम डेफिनेटली अच्छे स्टूडेंट्स को भी क्रिएट कर सकेंगे। He had great regard for the teachers and was supported giving a high place to the teachers. उनके मन में उन टीचर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड था, रिस्पेक्ट था, और वो टीचर्स को हाई प्लेस देना चाहते थे। He was of the view that teachers play the most important role in the development of a healthy and complete human personality. उनका मानना था कि टीचर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक स्वस्थ और कंप्लीट ह्यूमन पर्सनालिटी का ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो टीचर है वो अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके शिक्षकों ने, और फिर उनके जो शिक्षक थे अंबेडकर गुरुजी, और जब बड़े हुए तो भी कॉलेज में टीचर्स जो थे उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया था, पढ़ाया था। इसलिए वो चाहते थे कि वो जानते थे कि अगर अच्छे टीचर होंगे तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हर चीज़ में सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए उन्होंने गुरुओं को, टीचर को सबसे ऊंचा प्लेस दिया था। Form of student according to Ambedkar. He stressed the value education and said that students should be self-reliant, knowledgeable, intellect, politeness and strict discipline into their behavior and character. अब उनके अनुसार स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। वो चाहते थे कि स्टूडेंट जो वो सेल्फ रिलायंट बने, उनको अच्छा नॉलेज हो, तेज हो, उनका स्वभाव भी मतलब करुणामय स्वभाव होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, वो डिसिप्लिन में रहे, ये सब वो चाहते थे उनके बिहेवियर और कैरेक्टर में। पोलाइटनेस इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द नॉलेज एंड नॉलेज विदाउट पोलाइटनेस इज़ यूजलेस। उनका मानना था कि अगर किसी को नॉलेज है, पोलाइटनेस का बहुत ही ज़्यादा, नॉलेज के साथ साथ एक व्यक्ति में पोलाइटनेस भी होना चाहिए। बिना पोलाइटनेस का नॉलेज जो है वो बेकार है, यूजलेस है। ही ऑल्सो सेड दैट सोशल इमोशंस शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टूडेंट थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स में एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू सोशल इमोशंस वगैरह को भी लाया जाए, शामिल किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन के बारे में उनका क्या कहना था। डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन 12 जुलाई 1942 एट नागपुर, ही सेड आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। 12 जुलाई 1942 में जब वो नागपुर में एक लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कम्युनिटी का प्रोग्रेस उस चीज़ से नापते हैं कि उस कम्युनिटी की वुमेन जो है वो कितना ज़्यादा अचीव की है। ये एक कोटिंग है, इसको आप अगर अपने आंसर में देंगे तो आपका जो आंसर है वो और मीनिंगफुल और अच्छा बन जाएगा।
Being a true patriot and a social reformer, डॉक्टर अम्बेडकर was a strong supporter of women's education। क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे और एक समाज सुधारक थे, वो वुमेंस एजुकेशन के, महिला शिक्षा के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। He was well aware that for the progress of the society and the development of the country, it is very important for women to be educated। वो जानते थे कि अगर हमें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है या फिर देश का डेवलपमेंट करना है तो ये ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हो। अंत में हमने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अंत में हम कंक्लूज़न लिखेंगे। कंक्लूज़न में है कि डॉक्टर अंबेडकर वांटेड द पीपल टू कल्टिवेट द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी अमंग देमसेल्व्स। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। वो चाहते थे कि लोगों में आज़ादी आए, बराबरी आए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। द बेसिक थीम ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड मॉरल कैरेक्टर अमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ऑल शेड्स। उनका जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन था वो मेनली बेस्ड था लिबर्टी में, इक्वालिटी में, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और मोरल कैरेक्टर। ये 4-5 चीज़ है जिस पे उनका जो एजुकेशनल फिलॉसफी था वो पूरा बेस्ड था। फॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एजुकेशन वाज द मेन की टू ओपन द डोर्स ऑफ लाइट, विजन एंड विजडम। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो मेन की है टू ओपन द डोर ऑफ लाइट, vision and wisdom. To conclude, it can be said that educational philosophy of Dr. Ambedkar is the blend of ancient and modern education. लास्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो एजुकेशनल फिलॉसफी था वो पुराना और आधुनिक दोनों तरह के एजुकेशन का एक समावेश था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके ऐसे फ्रेंड्स जो कि बीएड कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहां आप फंस रहे हो, आपको नोट्स ना मिल रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।